हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए एक और बड़ा नोटिफिकेशन आया है। और वो कहाँ पर है? वो है एचपीसीएल के अंदर। और काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपके लिए, तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फिल है वो कर सकते हैं। अब कितनी वैकेंसी है अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास में जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में ध्यान रखना, आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्म 1 जून से स्टार्ट, मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट डेट किसके लिए? फ्रेशर के लिए होगा 30 जून होगा। और जो भी एक्सपीरियंसड है उनके लिए 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर सैलरी होगी आपकी 30 से 120 के बीच में। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 वैकेंसीज हैं। किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए ओनली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर 50 हैं। 3 साल का हमारे पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखना डिप्लोमा बेसिस पर है ये। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के अंदर है, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए हमारे पास में। नेक्स्ट होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंदर अगर हम बात करें, तो ये केमिस्ट्री हमारे पास में है। और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 98 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 35 वैकेंसी, लेकिन 4 ईयर की हमारे पास में क्या होनी चाहिए? ध्यान रखना डिग्री होनी चाहिए, मतलब डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। और सिविल के अंदर 16 वैकेंसी है, 4 ईयर की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, और जो एलिजिबिलिटी है 50 से लेकर 160 तक आपके पास में ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आपके पास में 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड साथ में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से 4 ईयर की डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है और भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा ध्यान रखना। तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी कंपेराइजेस क्या क्या होगा हमारे पास में? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एनईटी स्कोर होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा हमारे पास में। नेक्स्ट है फिजियोमेट्रिक असेसमेंट होगा हमारे पास में, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मॉक मूट कोर्ट यानी कि ओनली फॉर लो ऑफिसर के लिए हमारे पास में। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सारे होंगे। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा आपके पास में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड हमारे पास में रहेगा, ध्यान रखना। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर इंग्लिश भी आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आएगा आपके पास में। और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट भी होगा, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपके पास में आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पर जो भी आप डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं तो टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास में रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास में रहने वाली है। अगर आप जो भी एग्जाम निकालते हैं, सीबीटी अगर आप निकालते हैं, तो उसमें क्या होगा आपके पास में? फिर इंटरव्यू होगा आपके पास में, सीबीटी होगा। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास में फिजियोमेट्रिक टेस्ट भी आपके पास में होगा कैंडिडेट का। नेक्स्ट उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में क्या होगा हमारे पास में? ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। लगभग नॉर्मली इसी पर ही सिलेक्शन जो है वो आपका क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है वो है। थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास में कुछ रिटेंशन अमाउंट भी आपका जो है डिडक्ट किया जाएगा। 5000 पर मंथ और 8000 पर मंथ जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, जिसको 3 साल बाद में जो है विदाउट इंटरेस्ट, ध्यान रखना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा सोचोगे 5000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर महीने कटेगा, लेकिन ध्यान रखना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसका। 3 साल बाद वो सारा पैसा आपको फिर से मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके पास में 1000 रुपीज जो है एप्लीकेशन फीस है, मिनिमम बीएसयूज का होता है। जहाँ पर 180 रुपीज आपके पास में क्या है, ध्यान रखना। तो 180 रुपीज इसके अंदर ट्रांजेक्शन चार्जेस, 1180 रुपये आपको पे करना है, नॉन रिफंडेबल आपके पास में। किसी भी मोड के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, ये सारे मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कब से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो एक वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस क्या होता है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।